We are here present with another YouTube-based video which is going to talk about something new. What is new that I am going to talk about? I am going to talk about an important aspect related to religious tourism. Friends, जब हम religious tourism यानी आध्यात्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिक पर्यटन के विषय में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा लिटरेरी वर्क किया है और उनके द्वारा जो भी सेंस हैं जो उन्होंने अपने रिलेटेड रिसर्च में कहा है उसका हम एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उन विचारों को समझते हुए हम रिलीजियस टूरिज्म के नए प्रोस्पेक्ट्स को समझेंगे। Hello and welcome learners, I am Dr. Amit Tiwari and this session will be bilingual by which I shall be able to talk to you on to the note of religious tourism. So, जैसा हम रिलीजियस टूरिज्म के बारे में बात करते आए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने रिलीजियस टूरिज्म के बारे में कुछ बातें कही, उनके संदर्भों को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। Likewise, if I am talking about religious tourism, there are n numbers of synonyms or n number of keywords in the research which are similar. और इन similar keywords के अंदर जो common words हैं, वो religious tourism हो सकता है, वह pilgrimage हो सकता है, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है और भी कई प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको अलग-अलग रिसर्चर अलग-अलग समयों में अलग-अलग रूप से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हाउ दे डिफरेंट एक्सपर्ट्स कैन एक्सप्लेन दिस थॉट डिफरेंटली। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई विल टॉक अबाउट द एक्सपर्ट्स लाइक ऑस्टिन एंड टिमोथी, they stated in 2006 और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐतिहासिक परिदृश्य कई सौ सालों के ये बताने के लिए हमें काफी है कि जो मेजर ट्रैवल है या ट्रैवल का मोटिवेशन है वो पिलग्रिमेज है, यानी तीर्थ यात्रा मनुष्य के जीवन में किया जाने वाला यात्राओं का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स। और ये बात उन्होंने साक्ष्यों के साथ कही, उनका ये रेफरेंस है। By this particular saying, we can interpret this thing that tourism is such a phenomena or religious tourism is such a phenomena which is the major source of travel. और यकीनन हम जब as a tourism academician पढ़ते हैं तो इस बात को जानते हैं कि tourism को लेकर हम सबकी व्याख्याएं या interpretations भी इसी directions में जाते हैं। चलिए एक और बात लेते हैं। ऑस्लिन और उनके साथी स्कॉलर के थॉट के बाद हम बुकोनिक 1996 के ओपिनियन को लेते हैं। As per the academic literary source available for tourism, he states that the existing themes of religious tourism movement pattern is under the effect of secular curiosity as equal to the worshipping feeling. This has been analyzed as intent or motivation for such travel. जैसा टिमोथी ने बताया कि ज्यादातर यात्राएं पिलग्रिमेज के लिए होती हैं, उसके उलट बुकोनिक यहाँ पर कहते हैं कि वो जो यात्राएं रिलीजियस मूवमेंट के लिए की गई हैं वह कई बार पूजा पाठ करने और केवल एक सेक्युलर फीलिंग की वहाँ जाकर लोग क्या पूजा पाठ करते हैं क्यूरियोसिटी के कारण भी लोग यात्राएं करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि कई जगहों पर यात्राएं सिर्फ इसलिए नहीं हो रही हैं कि वो वर्शिपिंग के लिए जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी हो रही है कि someone is interested enough to go and see what is happening at that place. I could quote some examples like that. जब भी हम कुंभ मेला की बात करते हैं तो कई तरह के आध्यात्मिक पर्यटक इस तरह के होते हैं जो केवल एक सेक्युलर क्यूरियोसिटी की वजह से उस प्लेस को विजिट करते हैं और बुकोनिक ने यह माना कि उनके इस एनालिसिस में दोनों ही फीलिंग बराबर है। तो ये एक थॉट है जिसको हम एज अ रिसर्चर अलग-अलग तरीके से साइट कर सकते हैं। इट इज इनफ, इट इज एकेडमिक इनफ फॉर ऑल आवर academicians और द रिसर्चर्स इंटरेस्ट कि हम उस बात को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कुछ और थॉट लेते हैं। रेयान एंड ऑल। रेयान एक बड़ा नाम है जिनको रिलीजियस टूरिज्म रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स में बहुत शिद्दत के साथ या बहुत रिस्पेक्ट के साथ नाम दिया जाता है। He stated in the year of 2010 that in addition view of matter description about the relationship between divinity and normal human being is to be explained on the basis of other than that of
स्पेसिफिक रिलीजन पर उस व्यक्ति की आस्था और उस आस्था के साथ इंसान का ईश्वर में विश्वास होने की वजह से। Now if I could say in English, we can be able to interpret it in such a manner that all such patterns of relationship in terms of divinity and normal human beings relation of various visited place or sacred place, it is related to their faith. So हम यहाँ ज्ञान and all के जो thought को input करते हैं वो हम आस्था की बात करते हैं, religious faith की बात करते हैं, that therefore only the possible tourism or pilgrimage can be generalized. So we can admit this sort of interpretations as per our interest and interpretation. Further, Patrick and others and all in 2007 stated this concept states about pilgrimage, that is a journey of the strengthening of ties with all the individuals who are of like mind. यानी ईश्वर के लिए की जाने वाली यात्रा उन सभी समान विचारों के लोगों के साथ होने वाली यात्रा है जो रीइंफोर्स करते हैं इस बिलीफ को कि उनका कुछ ना कुछ इटर्नल रिलेशन है, मैटेरियलिस्टिक रिलेशन है उस डिवाइन पावर के साथ। यानी हम कहने का जो अभिप्राय रखते हैं भैया किसी भी स्थान विशेष पर जिसे हम रिलीजियस टूरिज्म प्लेस कहते हैं वहां पर मैटेरियलिस्टिक और जो इटर्नल रिलेशनशिप है इंसान के साथ जो उसे उस डिवाइन सेंस के साथ जोड़ता है वो उस यात्रा को स्ट्रेंथन करता है। और यही रीजन है कि लोग देश देशांतर से बहुत श्रद्धा के साथ ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि यह अंधश्रद्धा बन रही है। दिस इज कॉमनली नोन एज अ सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी which talks about the faith on the deity और जिसके लिए लोग यात्राएं करते हैं। एज एन रिसर्चर हम इसको अपने इंटरेस्ट में अपने तरीके से इन बातों को रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं फिर से बात करूंगा रियान, और ये शायद लास्ट इंप्रेशन होगा इस वीडियो के लिए। रियान 95 में कहते हैं कि और उनका विचार है कि टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड पोटेंशियल इनफ ट्रेड एज फॉर इंडस्ट्री। यहाँ ज्ञान की व्याख्या टूरिज्म के बारे में उद्योग को लेकर है, लेकिन वह उद्योग शायद टूरिज्म एज अ होल की बात कर रहे हैं और वह स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है कि लोगों का यह कहना कि जहाँ जो जगह या डेस्टिनेशंस डेवलप है उनकी जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं जिनकी वजह से वो टूरिज्म हो रहा है वह प्लेस डेवलप प्लेस है। और इसको हम रिलीजियस टूरिज्म या नॉर्मल टूरिज्म के सोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी फॉर इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। रियान का ये थॉट 1995 का थॉट जो इससे पहले का हमने जो उनका जो था उससे थोड़ी सी नोबिलिटी पाई। दैट रियान इज स्टेटिंग दैट टूरिज्म इज सच an employable area which talks about developing and underdeveloping countries where whatsoever, but this sort of development is in the context of specific nature, whether it's normal or religious tourism, which is creating the development by the authorities, agencies, those are justifying tourism in a sense of understanding of it. So after this particular discussion, इस तरह की व्याख्याओं के बाद हम पर्यटन के एक ऐसे विषय को जो 360 डिग्री है, जिसकी मूलभूत समय और परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्याएं हैं, हम यह समझते हैं कि टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर, अर्थतंत्र को लेकर, देश को लेकर, विरासत को लेकर, आध्यात्म को लेकर और into the context of religion, spirituality, faith, there are n number of variables which may be settled or discussed. By this video, I believe you may be able to endorse your value system. आपके ज्ञान परिक्षेत्र में शायद कुछ अभिवृद्धि हुई होगी, ऐसा मैं इस वीडियो को बनाने के बाद, शेयर करने के बाद महसूस करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो ये प्रयास अच्छा लगा तो आपके साथ आगे आने वाली चर्चाओं में और कई इस तरह की वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मेरे इस तरह के नॉलेज क्रिएशन को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, एंड डेफिनेटली यू नीड टू राइट व्हाट इज योर परसेप्शन और परसेप्टिविटी अबाउट द रिलीजियस टूरिज्म। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट टू मी or text to me on my mobile number which is there in the description box, and stay connected as a good researcher. So till then, it's good night.